इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। First asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं। बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I'm not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem,
all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna, whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आपने वीडियो को पूरी देखी होगी। ये बंदा कह रहा है कि हम जो है ना असल में बुतों की इबादत नहीं करते, हम बुतों को सामने रख के जो इबादत करते हैं वो हम असल खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन ये बुतों को, मुजस्मों को हम इसलिए सामने रख के इबादत करते हैं कि हमारी तवज्जो बराबर रहे। अगर किसी चीज़ में आपका ध्यान, आपका तवज्जो बराबर रहेगा तो आप इबादत, काम वगैरह सही फोकस के तरीके से कर सकेंगे। अगर वो सामने ना हो तो आप नहीं कर सकते। तो ये बात इनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद ये फरमाया है कि अल्लाह ताबुदुल असनाम, के बुतों की इबादत मत करो। तो अगर अल्लाह ने ख़ुद आपको मना फरमाया है कि मेरी मूर्तियाँ ना बनाओ, मेरी तस्वीरें ना बनाओ, तस्वीरों की इबादत ना करो, तो फिर आप क्यों करते हैं? अगर आप ये कह रहे, जिस तरह ये हिंदू लोग कह रहे कि शुरू में हम बुतों की इबादत इसलिए करते हैं ताकि हमारी तवज्जो, कंसंट्रेशन बराबर रहे, जब हमारी कंसंट्रेशन पूरी हो जाए फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में जो बंदा दाखिल होता है, जो बंदा ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी कंसंट्रेशन ऑलवेज वो पूरी हो गई। उसको किसी भी कंसंट्रेशन के लिए किसी भी मुजस्मे की सूरत की ज़रूरत नहीं। इसीलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब भी आप नमाज़ पढ़े किबले की तरफ मुँह करके पढ़ें। किबले की तरफ हम मुँह करके नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा मकसद इबादत का ये नहीं होता कि हम किबले की इबादत कर रहे हैं, बल्कि हम इबादत अल्लाह ताला की कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक डायरेक्शन अल्लाह ने हमें इसलिए बताया है कि अगर खुदा न अगर इजाज़त ना हुई होती किबले की तरफ मुँह करके, तो हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुँह करके पढ़ता, कोई मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता, कोई मगरिब की तरफ। तो दो बंदे जब नमाज़ पढ़ रहे होते तो वो इस तरह खड़े होते, तो इस तरह, तो इसमें अफरा तफरी फैल जाती, नमाज का जो मज़ा है वो इसमें बाकी नहीं रहती। इसीलिए इस वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप किबले की तरफ मुँह करें। तो ये किबले की तरफ मुँह करना इसीलिए ताकि तमाम उम्मत, तमाम लोग एक ही सिमत में खड़े होकर नमाज पढ़े और इसमें किसी किस्म की अफरा तफरी ना रहे। तो यही वजह है कि हम किबले की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं। इसी तरह अगर आप इन हिंदुओं की किताबें देख लें, जिस तरह हिंदुओं की किताबें हैं, ऋग्वेद है और पता नहीं कुछ अजीब अजीब से नाम है, तो उसमें भी साफ लिखा है कि किसी खुदा का कोई भी तस्वीर, कोई भी मूर्ति या कोई भी पूजा या कोई भी जो है ना बुत वगैरह बनाना इजाज़त नहीं है। ये तो इन लोगों ने अपने आप से बनाया है। तो इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में या किसी भी मज़हब में अगर आप इबादत कर रहे हैं तो आप सिर्फ इस्लाम की इबादत को फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने साफ तौर पर कुरान में बताया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के
निज जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा आप कोई भी रिलीजन अपनाए, उसमें चाहे आप एक खुदा की इबादत करें, 2 की करें, 3 की करें, लेकिन अगर आपका दीन इस्लाम नहीं है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इस्लाम के फॉलोअर हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो जब बात ये आपने मान ली, ये आपने एक्सेप्ट कर ली, तो आपका तवज्जो, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन 100% हो गई। इसीलिए आपको किसी भी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद रखता हूँ आप वीडियो की बात पे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।